brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। रूस यूक्रेन युद्ध को पूरे 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। प्रतिबंधों की बौछार, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कई देशों की नाराजगी, लेकिन इन सबके बीच यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार रूसी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। 4 से 5 दिसंबर को पुतिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, तेल पर डील करेंगे, डिफेंस करार करेंगे और कई रणनीतिक समझौते भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि वो भारत क्यों आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा कि आखिर पुतिन भारत कैसे आएंगे, किस रूट से आएंगे, क्योंकि पुतिन पर आज भी आईसीसी का इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी है। कई देश ऐसे हैं जहां पुतिन कदम रखते ही कानूनी रूप से गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ऐसे में उनकी भारत यात्रा आसान नहीं है और अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि रूस का सबसे ताकतवर नेता भारत पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता चुनता है। दरअसल मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था। आरोप था कि यूक्रेन युद्ध में कथित युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और नागरिकों को निशाना बनाना। इस वारंट के बाद हालात ऐसे बन गए कि यूरोप, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में पुतिन कदम रखते ही अरेस्ट किए जा सकते हैं। यही वजह है कि पिछले कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पुतिन ने भाग नहीं लिया, लेकिन भारत आने का फैसला यह दिखाता है कि मॉस्को और न्यू दिल्ली का रिश्ता आज भी कितना मजबूत और भरोसेमंद है। भारत आईसीसी का सदस्य देश नहीं है। भारत ने रोम स्टैच्यू पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए भारत पर आईसीसी के वारंट, आदेश या फैसले लागू नहीं होते हैं। भारत कानूनी रूप से बाध्य नहीं है कि वो आईसीसी के वारंट के आधार पर पुतिन को गिरफ्तार करे, लेकिन ये पहली बार नहीं है। 2015 में सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति ओमर अल बशीर के खिलाफ भी आईसीसी वारंट था, फिर भी वो भारत आए और भारत ने उन्हें किसी कानूनी समस्या का सामना नहीं करने दिया। तो 4 से 5 दिसंबर की यात्रा पुतिन की पूरी तरह से सुरक्षित है। अब सवाल है कि पुतिन किस रास्ते से आएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पुतिन कहां उतरते हैं उससे पहले सवाल यह है कि वो उड़कर भारत कैसे पहुंचेंगे। कई देशों के हवाई क्षेत्र यानी एयर स्पेस में प्रवेश करते ही वे आईसीसी के अधिकार में आ जाते हैं, इसलिए रूस को बहुत ध्यान से रूट चुनना होगा। अभी तक डिफेंस और एविएशन सूत्रों के आधार पर 6 संभावित रूट सामने आए हैं। पहला, रूस तेहरान भारत यानी ईरान वाला रूट। दूसरा है रूस बाकू यानी अजरबैजान से भारत आने वाला रास्ता। तीसरा है रूस काबुल से भारत आना। चौथा है रूस से डायरेक्ट भारत आना और 5वां है रूस से ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान के जरिए भारत आना। छठा है रूस से कजाकिस्तान आना, फिर वहां से भारत आना। ये वो 6 रास्ते हैं जिससे पुतिन भारत आ सकते हैं। बता दें, कुछ समय पहले पुतिन ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने यूरोप के ऊपर से 1% भी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने एक असामान्य, लंबा और अत्यधिक घुमावदार रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि यूरोप के लगभग सभी देश आईसीसी के सदस्य हैं। उनके एयर स्पेस में प्रवेश करते ही कानूनी रूप से अरेस्ट एक्शन शुरू किया जा सकता है। रूस ने यह रिस्क नहीं लिया और एक ऐसी एयर ट्रेजेक्ट्री बनाई जो आईसीसी देशों को पूरी तरह से बाईपास करती है। ऐसे में भारत आने का रूट भी बनाना बेहद टेक्निकल और रणनीतिक काम है। अब सवाल यह है कि भारत रूस मीटिंग क्यों इतनी अहम है। दरअसल इस दौरे में कई मुद्दों पर बड़े फैसले हो सकते हैं, जैसे रूसी तेल पर बड़ी डील, रक्षा समझौते जिनमें S-400 का अगला बैच, AK-203 का लोकल प्रोडक्शन, ब्रह्मोस एक्सपोर्ट और न्यू ज्वाइंट प्रोजेक्ट, सब पर बात संभव है। इसके अलावा ट्रेड सेटलमेंट, डॉलर को बाईपास करने की कोशिश यानी रुपया रूबल में ट्रेड का मॉडल बन सकता है। इसके अलावा चौथा है स्ट्रेटेजिक मैसेज टू वेस्ट यानी अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के तहत लगातार टैरिफ और दबाव बढ़ रहा। ऐसे में मोदी पुतिन की मुलाकात एक मजबूत संकेत है कि भारत किसी एक ब्लॉक पर निर्भर नहीं रहेगा। अब सवाल है कि दुनिया क्यों देख रही है ये यात्रा गौर से। दरअसल युद्ध के बीच पुतिन शायद ही किसी देश में यात्रा करते हैं। आईसीसी वारंट के बावजूद भारत आना ये भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को दिखाता है। यूएसए और यूरोप ध्यान से देख रहे हैं। ये इंडो पैसिफिक और यूरेशिया की राजनीति को बदल सकता है। यह सिर्फ 2 देशों की मीटिंग नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स शतरंज का सबसे दिलचस्प मूव है। भारत पर आईसीसी का कोई दबाव नहीं है। भारत सुरक्षित मेजबान है। पुतिन की यात्रा तय है और अब पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर है, पुतिन का रूट। तेहरान से या बाकू से या ताशकंद से या काबुल से या फिर सीधे भारत की उड़ान। जो भी रूट चुना जाएगा ये भारत रूस पार्टनरशिप की अहमियत को और मजबूत करेगा और 4 से 5 दिसंबर की तस्वीरें मोदी और पुतिन एक साथ, अमेरिका, यूरोप, चीन सभी की नजरें होंगी।